पार्टिसिपेंट को जान सके और एक मैच्योर ट्रेडर बन सके। लेट्स स्टार्ट। आर यू एक्साइटेड? यो। सो मिस रिधिमा जी, फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। Yes. What made you choose option trading over equity and futures? What psychology helped you to sustain in this field throughout the years? Please let me know. So firstly, to discuss about this question, let me give you a background check about myself. I have been trading in the stock market for last 6 years, जिसमें से पहले के 2-3 साल में stocks trading करती थी, but as you all know, stock trading is a game for the patient traders, जिसमें capital भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है and we need to invest more time waiting for the result. तो some of my friends they used to do option trading, तो रोज़ मेरे को आते थे, अपना P&L दिखाते थे कि आज मैंने इतने 50,000 लगा के 5-6 हज़ार कमाए, 7 हज़ार कमाए। और ये चीज़ अगर हमें स्टॉक्स में करनी होती थी तो उसके लिए हमें ज़्यादा कैपिटल और ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ता था। तो वहाँ से मेरी जो ऑप्शन ट्रेडिंग की जर्नी थी वो स्टार्ट हुई। एंड व्हाट मेड मी सस्टेन इन द गेम थ्रू आउट इज़ नॉट गिविंग अप। डेफिनेटली इस जर्नी में बहुत सारे लॉसेस भी हुए, स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम लगा ब्रेक इवन पर भी आने में, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस एंड दैट इज़ वाई आई एम हियर टुडे। एंड आप लोगों को भी अगर कंसिस्टेंटली गेम में रहना है तो डिसिप्लिन फॉलो करके द मेन थिंग इज़ टू जस्ट बी इन द गेम। थैंक यू, थैंक यू। चलो एक गेम स्टार्ट करते हैं, राइट? अ स्मॉल रैपिड फायर फॉर टू ऑल ऑफ यू, राइट? सो आपकी कुछ सिचुएशन मैं आपको आप सबको बोलूँगी, आपको बताना है क्या आप ट्रेडर हो या T20 प्लेयर। आर यू रेडी? क्या आप प्लेयर हो या T20 प्लेयर? राइट। आप ट्रेड करने से पहले स्ट्रेटेजी लिखते हो या बस टॉस के बाद बैटिंग चालू? स्ट्रैटेजी। सो यू आर अ प्लेयर, करेक्ट? ओके। आप ब्रेकआउट का वेट करते हो या हर ग्रीन कैंडल पेयर ट्रेड ले लेते हो? या जस्ट अ सेकंड। मेरा मार्केट 2% क्या पेशेंस? तो मतलब आप विराट कोहली हो या क्या करते हो? क्या करते हो? चलो क्षितिज, in your opinion, how do interest rate trends and inflation data influence option premiums and trader sentiment? आपने क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा व्यूअर्स को भी मैं बता दूं। इन्फ्लेशन डेटा, इनफैक्ट में कोई भी डेटा पॉइंट, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, चाहे वो ऑयल प्राइसेस हो, चाहे इन्फ्लेशन हो, उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है? बहुत सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कोई स्ट्रैटेजी में नहीं जाऊँगा, स्ट्रैडल बियर कॉल्स पे ऐसा कुछ नहीं बताऊँ। सिंपल सी बात है, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, आपके रेंट क्रूड के, आपका इन्फ्लेशन आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, आपकी ग्रोथ रुकेगी, ग्रोथ रुकेगी तो इधर तो बैंक रेट कट्स करेगा, रेट्स इंक्रीज करेगा अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से, कहीं ना कहीं आपकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी चेंज होगी और उस हिसाब से आपके ऑप्शंस के प्रीमियम डिसाइड हैं। इनफैक्ट अगर आप लास्ट 2-3 वीक्स में देखें, हमारे जो प्रीमियम प्राइसेस हैं ऑन दी अपर साइड रहे हैं, तो उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट तो ये आता है। एंड इनफैक्ट अगर आप इस चीज़ को अपनी इंडियन इकोनॉमी से भी, इंडियन जियोपॉलिटिकल से भी लिंक करें, रिसेंटली पहलगाम वाला इशू हुआ, उसके चैलेंज में द वेरी नेक्स्ट डे ऑप्शंस के जो प्रीमियम गिरे शॉट, बिकॉज एक सेंस ऑफ वॉलेटिलिटी था कि आगे कैसे एक्शन होगा। तो डेफिनेटली ये डेटा पॉइंट्स तो आपका ब्रेड एंड बटर होना चाहिए। इट शुड गिव यू अ डायरेक्शन कि आपकी मार्केट से प्रीमियम्स कहाँ जा सकते हैं, एंड एज अ ट्रेडर आपको उस हिसाब से पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। दैट शुड बी द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर।
Very nice answer, very nice answer. Mr. Arjun, do you incorporate global cues like Fed policy, crude oil, or geopolitical risk into your trading framework? If yes, how? सो नहीं, मैं कोई भी जियो पॉलिटिकल न्यूज़ या कुछ भी नहीं देखता हूँ, बिकॉज काफ़ी साल लगे मुझे इस जगह पर आने पे जहाँ पर मैं सिर्फ सिस्टम फॉलो करता हूँ। जो भी मेरा सिस्टम है मैं उसको रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। आई एम अ सिस्टम ट्रेडर, तो मैं ऐसा मतलब मेरे कुछ फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स हैं, तो अगर मुझे उससे ट्रेड आता है तो मैं विथ फिक्स्ड रिस्क मैनेजमेंट और फिक्स्ड हमारा जो स्टॉप लॉस होता है, लाइक आई रिस्क 0.5% ऑफ माई कैपिटल ऑन पर ट्रेड जो भी मैं लेता हूँ। तो मेरे लिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरे अकाउंट से 0.5% ऑफ कैपिटल चली जाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। तो मेरे लिए ग्लोबल क्यूज़ और न्यूज़ ये सब कुछ मैटर नहीं करता, बिकॉज मैं सिस्टम फॉलो करता हूँ रिलीजियसली। Very nice question, very nice question. मोस्टली मैं क्योंकि इंट्राडे ही ट्रेडर हूँ, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कल क्या होगा, क्योंकि मैं ओवरनाइट पोजीशंस नहीं लेके आता। अब अभी सिस्टम फॉलो करते हो, बस इतना ही रिस्क लेना है, इतना प्रॉफिट Exactly, है, yes. that's very nice. Mr. Sharad, many people wants to earn a monthly income through option trading. Do you think one can make, and if yes, how? Hi, I am Sharad, representing Five Circles Private Limited. मंथली इनकम बहुत ईजी है ऑप्शन से, अगर आप अपनी ग्रीड को लीश कर सके, अपनी ग्रीड को संभाल कर रखें। जैसे यहाँ पे लोगों ने बात करी स्ट्रैडल की, आपके आयरन कॉन्डोर्स की, हम उसमें ये देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। सबसे पहले तो लॉस को देखें कि लॉस कितना हो रहा है, लॉस क्या हम बियर कर सकते हैं, और अपनी पोजीशंस को लाइट स्टार्ट करें और लेवल्स पे काम करें। जब जब आपका मंथ में कई बार आपको ऐसे मौके मिलेंगे कि आप बाइंग भी कर सकते हैं, रोज बाइंग नहीं कर सकते, रोज बाइंग करेंगे तो आप 95% जो लोग फेल हो रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, उसमें फॉल करेंगे। आप सीधा सीधा सिलेक्टिव हो जाइए, बहुत सिलेक्टिव हो जाइए, अपनी एंट्रीज और एग्जिट को सिलेक्ट करके ट्रेड कीजिए। आप स्ट्रैटेजीज में जाइए, अपने रिस्क को मैनेज कीजिए, रिस्क को कम कीजिए, और आप इजीली सेलिंग से तो बहुत इजीली आप मंथली पैसा बना सकते हैं। आयरन कॉन्डोर है, स्ट्रैडल्स हैं, कंडीशंस के हिसाब से, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से, जैसे वोलेटिलिटी आती है, आईवीज हाई होते हैं, स्ट्रैडल कीजिए। कुछ खास मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं है तो सिंपल आयरन कॉन्डोर कीजिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ऐसा लगता है कि आईवीज इंक्रीजिंग है लेकिन ऊपर नहीं गई है, तो बाइंग आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा ग्रीड को कंट्रोल में रखें, लाइट स्टार्ट करें कि अगर चीज़ें हेवायर होती हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकें मार्जिन से, क्योंकि आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास टाइम भी होना चाहिए। दोनों चीज़ें हों तभी आप ये सब मैनेज कर पाएंगे और ईजिली मंथली इनकम बना सकते हैं। मतलब कि एक्सपेक्टेशन आपको कम रखनी है बेसिकली। जी बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन ही ऐसी चीज़ है जो मारती है। मान लीजिए मैं आयरन कॉन्डोर कर रहा हूँ, मुझे 3% मिल रहा है महीने का, 1 या 2 लॉट में कर रहा हूँ, 3,000 रुपये मिल रहे हैं। अरे 3,000 रुपये 1 लाख रुपए देखिए, 3% कम होता है क्या महीने का? हम क्या करते हैं कि नहीं, मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए, मैं अपनी रेंजेस को छोटा कर दूंगा और अननेसेसरी रिस्क लूंगा, और हेजेस की तरह ना लेके मैं उसको इतना वाइड कर दूंगा कि सिर्फ मार्जिन कम करने के लिए हो। तो वो ट्रेडिंग नहीं है, वो सीधा सीधा रिस्क लेना है। तो आपको अपना ग्रीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स कीजिए, इजीली आप पैसे कमा सकते हैं। परसेंटेज बेस पे प्रॉफिट्स लें और उसमें से एग्जिट कर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। या कुणाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कुणाल। With margin requirements increasing and SEBI tightening retail leverage, how can small traders still build consistent income from the markets? So hello guys, basically I am Kunal, founder of Tech Trader जी। So सबसे पहले मैं इसका आंसर करने से पहले आप सबसे पूछना चाहूँगा कि कौन कौन यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर्स बैठे हो? कोई है एक्चुअली जो ऑप्शन ट्रेडिंग करता है, बाइंग करता है स्पेशली? ओके, क्योंकि बहुत ही कम लोग बैठे हैं और सब बाकी तो आधे जा चुके हैं। सो आप थोड़े सीरियस हो तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि ऑप्शन ट्रेडर्स है और मार्जिन बढ़ा दिए गए हैं। तो आज के डेट में जितनों ने भी अभी हैंड रेस किया था, मैं आपसे सिंपली यही बोलूँगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर रहे हो, स्पेशली बाइंग, सो आपको ना अभी बाइंग पे रुकना पड़ेगा। आप अभी आपके फेमिलियर नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, बट मैं कह रहा हूँ कि आप अभी बाइंग को रोक सकते हो और इन्वेस्टिंग की तरफ जा सकते हो। सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इट विल बी गुड फॉर यू गाइज।
इन्वेस्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा ना इन्वेस्ट करो, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने इतने पॉडकास्ट कर लिए हैं, प्रॉफिटेबल होना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। तो आप लोग इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट आप करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे आपको पानी पीना जितना इंपॉर्टेंट है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग वो काम नहीं आएगा, इन्वेस्टिंग उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो मैं तो यही बोलूँगा कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग गाइस। क्योंकि एट लास्ट तो हमें स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, ज़रूरी थोड़ा कि ऑप्शन से कमाना है। आप इन्वेस्टिंग से भी कमा सकते हो, स्विंग से भी कमा सकते हो, राइट। The next question is to Harshit. Many traders follow Telegram tips and YouTube calls blindly. How can one develop their own edge instead of relying on others? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है हर्षद दीक्षित और ये क्वेश्चन सभी के लिए है और मेरे लिए भी था, क्योंकि मैंने भी कभी टिप्स फॉलो करे थे। राइट, व्हेन आई वाज वर्किंग इन अ प्रॉप, तो हम लोग को पर्सनल ट्रेडिंग अलाउ नहीं होती थी, तो मैंने अपने फंड मैनेज होने के लिए दिए थे, कुछ टिप्स होते थे तो ऐड में ब्रेक में कर लेता था। बट दैट लेड मी टू लूज 70% ऑफ माई कैपिटल जस्ट इन 17 डेज। ठीक है, तो देखो टिप्स फॉलो करने से पहले आपको ये समझना है कि टिप्स आपको दे कौन रहा है। आप जहाँ से टेलीग्राम से टिप्स ले रहे हो, क्या वो बंदा आपको जानता है? क्या वो बंदा आपके कैपिटल के बारे में जानता है? कि मान लेते वो 1 लाख से ट्रेड कर रहा है, आपके पास 10 लाख रुपए, किसी के पास 2 लाख रुपए, किसी के पास 50,000 भी नहीं है, तो क्या वो एक टिप सबके लिए इक्वल है? नहीं। पोजीशन साइजिंग क्या आपको बता रहा है? नहीं। क्या आप जो रिस्क बियर कर रहे हो, क्या वो अपनी पॉकेट से आपको आपको मिटिगेट करेगा? नहीं। आपको ये भी समझना है कि वो टिप्स अगर दे रहे हैं तो वो खुद क्या वो ट्रेड ले रहे हैं। राइट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है। अब जैसे यहाँ पे आपने करोड़ों का PNL देख लिया, बट आप क्या वो स्टेट पे हो कि आप उसे फॉलो कर सको, या आपका वो कैपिटल, आपकी पोजीशन साइजिंग है। मैं अगर कह दूं कि मैं 1 लाख पे 10 लाख बना रहा हूँ आपको टिप के फॉर्म में देखे, लेकिन क्या आपने मेरा कैपिटल की पोजीशन देखी भी कि नहीं? ठीक है, मुझे 10 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, हो सकता है 1 करोड़ का कैपिटल डिप्लॉय किया हो, अभी कैपिटल विड्रॉन है, 1 लाख रुपए मैंने दिखा दिया आपको एज अ इनिशियल मार्जिन। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टिप दे कौन रहा है। दूसरा, कब तक होटल से खाना मंगा के खाओगे? बनाना भी सीखो। राइट, बाहर का खाना नुकसान ही करेगा, टिप्स आपको लर्निंग नहीं देंगे। तो अर्निंग करनी है तो लर्निंग करना ज़रूरी है। एंड टिप्स विल नॉट मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आपको प्रॉफिट दे देगा, चलो मैं मान लेता हूँ कोई लाइसेंस पर्सन है, उनके ऊपर बहुत सारे कंप्लाइंसेस हैं, उनका काम बहुत अच्छा है, उनके टिप्स से आपको प्रॉफिट हो रहा है, बट क्या आप प्रॉफिटेबल होना चाहते हो या प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना चाहते हो, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रेडर होना चाहते हो तो टिप्स फॉलो करना छोड़ दो। एंड फाइनली अपना सिस्टम बनाने की बात ऐसे होगी, आपको समझना है कि सबसे पहले आप इंसान कैसे हो, आपका नेचर क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है, क्या आप एग्रेसिव हो कि क्या आप बैक फुट पे खेलना पसंद करते हो। हर चीज़ आपके मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। एक ही तरह का सिस्टम फॉलो करो, एक ही तरह का इंडेक्स या स्टॉक या मार्केट फॉलो करो। अननेसेसरी क्रिप्टो पे मत जाओ, इंडेक्स पे मत जाओ। स्टॉक्स कर रहे हो तो पहले स्टॉक्स लिमिटेड रहो, अपने आप को देखो कि क्या आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं, फिर स्विच करो। सारी चीज़ें नहीं सीख सकते हो एक बार में, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, रूल्स लिखने पड़ेंगे, रिगरसली उसको एटलीस्ट 6 महीने साल भर फॉलो करना पड़ेगा। जर्नल देखना पड़ेगा, लेजर देखना पड़ेगा कि कितना पैसा गया, कितना आया। फिर यू कैन डिसाइड कि हाँ दिस सिस्टम इज वर्किंग फॉर मी और नॉट, आई कैन मॉडिफाई इट, आई कैन क्रिएट अ न्यू सिस्टम फॉर माई सेल्फ एंड नेवर एवर स्टॉप लर्निंग। मार्केट में रहना है तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कुंदन से एक चीज़ सीखी है कि जब भी हमको कॉन्फिडेंस आता है अपने ऊपर कि यार ये सिस्टम अपने लिए चलेगा, हर 3 साल में मार्केट एक जोर का थप्पड़ मारेगा और अपनी औकात बता देगा। राइट, सो नेवर स्टॉप लर्निंग। टिप्स प्लीज़ फॉलो मत करना, रिक्वेस्ट है, गाइडेंस है, आप जो समझना चाहो समझ सकते हो। अमेजिंग आंसर, अमेजिंग, लिटरली बिल्कुल वो आंसर। मतलब आपको लर्निंग पे फोकस करना है भाई। टिप्स कब तक ले लोगे? महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, आगे क्या? नेक्स्ट सीखना तो पड़ेगा, लर्निंग पे फोकस करो। टिप्स तो बड़ी जल्दी जल्दी बिक जाएंगी, बहुत जल्दी बिकती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कोर्सेज नहीं करता कोई। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से टिप्स का ही बिजनेस चलता है और यूट्यूब पे इतने सारे अपने चैनल्स खुले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टू रोहित सिंह जी। How do successful traders manage their psychology during a drawdown phase? What mindset shifts are needed to recover without revenge trading? बेसिकली जब भी
भी आप बात करते हैं कि समटाइम हमारा एक मेथड रहता है, जो मेथड है रेगुलर बेसिस पे हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन फ्यू टाइम जब मार्केट है हमारे अकॉर्डिंग नहीं मूव करता, हमारे अपोजिट में मूव करता है, हम एक जो मेथड है हमारी वो एक रेगुलर टाइम में एक लंबे टाइम से हमारे लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हुए आती है, वो मेथड हमारे अपोजिट में वर्क करना स्टार्ट कर देती है, हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉसेस में बनना शुरू हो जाता है, हमारे जो इमोशंस हैं वो थोड़े से चेंज होना शुरू हो जाते हैं। हम सम टाइम ट्राई करते हैं कि भाई एक काम करते हैं, जो हमारी मेथड जो कोर मेथड है हम उसको एक टाइम पे छोड़ दें, हम उसको सम टाइम ट्राई करते हैं कि चलो हम कुछ नया लर्न करके हम नई मेथड की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या है ना कि ये मेथड सही नहीं है कि हम हमारी जो एक लॉन्गर पीरियड में हमारे एक लंबे टाइम से जो हमारी मेथड चली आ रही है हम उसको सम टाइम अगर बहुत क्विकली चेंज कर देंगे तो सम टाइम क्या होता है कि एक टाइम आता है मार्केट में कि वो आपको वर्क नहीं करता। लाइक मैं